अच्छा, मेंबर्स जो आपके बिल्कुल न्यू मेंबर हैं उनके साथ मीटिंग का लिंक लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन है, ठीक है, ताकि जब वो मार्केट में जाएं तो उनको पता हो कि उनको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आनी है, ठीक है। तो टाइम से ही वो उनको टैकल करने के लिए रेडी रहें। एंड बाकी मेंबर्स भी सो जल्दी से स्क्रीन सेंड कर दें, उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। चलें, काफ़ी मेंबर्स हो चुके हैं, ठीक है। एंड होप्सो के मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक। 1 या 2 मिनट हम मज़ीद वेट करते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप सबको पहले ये अनाउंसमेंट शेयर कर दूं कि इंशाल्लाह कि टाइमिंग हमारी चेंज होगी। लर्निंग सेशन डेली बेसिस हुआ करेगा। जो आप लोग न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं और आपको नहीं पता होता कि इसको आपने गाइड किस तरह से करना है, कि ये मेंबर्स को कैसे ज्वाइन करवाए, ये ज्वाइनिस कैसे करवाएं, इसने आगे क्या करना है, कैसे मेंबर्स को लीड करना है, वो सारी बातें आपको उस मेंबर को मैं गाइड करूँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो लर्निंग सेशन होता है उसको लाजमी अटेंड करवाया करना है, और उनको स्टार्टिंग में ही ये आदत डाल दिया करें कि सर जूम सेशन में आया करें, ठीक है। स्टार्टिंग में जब उसकी आदत होगी ना कि सेशन लाजमी अटेंड करने हैं, अगर मैंने कामयाब होना है तो ही वो सेशन में आया करेगा, अदरवाइज़ वो सेशन में नहीं आएगा, ठीक है। एंड अच्छा, कोस्ट मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन प्रॉपर है। चलें चलें, ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई इशू बना तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, जो बिल्कुल न्यू मेंबर हमारी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूं। एंड इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज का सेशन भी बहुत ज़बरदस्त होगा, और आज भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। जो जॉइन मेंबर्स हैं वो भी, और जो जो जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है वो मेंबर्स भी, ठीक है। आपको बिज़नेस और जॉब का पहले भी पता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं जस्ट एक थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू ही बताऊंगा कि सर देखें, बिज़नेस और जॉब, ठीक है। अगर जॉब के मैं तो हक़ में नहीं हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। बिज़नेस जो होता है वो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दो किस्म के होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑफ़लाइन बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर भी आपको 2 से 3 मंथ से लेके 1 से 2 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आप उस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, आप एज अ बिगनर आए हैं, ठीक है, आपका पहले एक्सपीरियंस है, कुछ है या नहीं है, आपने सिस्टम को ज्वाइन तो कर लिया है, ठीक है। तो मेंबर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सीखते नहीं हैं, ऐसे ही मार्केट में चले जाते हैं। अब देखें, स्टार्टिंग में जब किसी इंसान ने सीखा नहीं है, आगे चल के वो किसी मेंबर को टारगेट करता है, तो सर उसको नेगेटिविटी फेस करने को मिलेगी, वो डिसअपॉइंट होगा। तो कोशिश ये किया करें कि सबसे पहला जो आपका काम होगा, जिसने भी जो भी ज्वाइन है, सबसे पहला जो आपका काम होगा वो आपका है लर्निंग, ठीक है। आपने लर्निंग सेशन को मिस नहीं करना। अगर आपने कामयाब होना है तो ये बातें गांठ बांध लें, ठीक है। लर्निंग सेशन में क्या बताया जाएगा, यही आपको बताया जाएगा कि आप कामयाब कैसे होंगे, आपने नाकाम कैसे होना है, आपको कैसे लोग मिलेंगे, आपने उन लोगों को कैसे फेस करना है, आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने टीम कैसे बनानी है, हर चीज़, ठीक है, आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। अब देखें, अब बिज़नेस ना दो तरह के हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि ऑनलाइन। अब जो मेंबर्स, जो लोग ऑफलाइन बिज़नेस करते हैं ना, उनका पता क्या सीन होता है। ऑफलाइन में ये होगा कि अगर आपने जूते की दुकान खोल ली या कपड़े की दुकान खोल ली, तो आप सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपना बिज़नेस है, अपना कारोबार है, जब गए जब आए। लेकिन उसका पता क्या होता है, अगर आप शाम को जब सुबह जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम को जब आप 5 या 6 बजे दुकान को बंद करके अपने घर आते हैं ना, बाद में आपको उस दुकान से पैसे नहीं आते, ठीक है। यानी कि आप घर में सो रहे होते हैं, पीछे से आपको कोई इनकम नहीं आ रही होती। लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अगर सो रहे हो तो फिर भी आपको डॉलर्स में इनकम हो रही होती है। दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग,
ठीक है। तो ये बात ज़रा नोट करें, आप जिस फील्ड में आ चुके हैं ये फील्ड छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल चुकी हैं, ठीक है। अब लोग सीखते नहीं हैं आगे, ऐसे ही मार्केट में चले जाते हैं, फिर वो नाकाम होते हैं, फिर कहते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है। तो आप ये बात माइंड में रखें कि आपने सबसे पहला जो आपका काम होगा वो है सीखना। अब मुझे ज़रा एक बात का एक आंसर दें, अपने दिल में ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहला मुझे ये बताएं, क्या आप अच्छी इनकम करना चाहते हैं। हर किसी के, हर जिससे मर्ज़ी पूछ लें, उसके माइंड में, उसके दिल में एक बात आ रही, जी हाँ मैं इनकम करना चाहता हूँ। अगर उससे पूछा जाए कि आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हर इंसान यही कहेगा, ठीक है। अब सिंपल दूसरा क्वेश्चन उससे पूछें, क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आपको खुद पे कोई बिलीव है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर 1 साल मैं काम करता हूँ, 2 साल काम करता हूँ, मैं अच्छी खासी इनकम कर रहा हूँ। अगर नहीं, अगर आप स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जा रहे हैं, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर रहे, तो सर आप आने वाले वक्त में बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ज़माना बहुत जदीद हो रहा है, बहुत दुनिया आगे से जा रही है। अब आप लोग जो मीटिंग में आए हैं ना सर, आप सब कुछ ना कुछ सीखना चाह रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है, यानी कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये सिस्टम है ना, अगर आप सो रहे हैं तो आपको फिर भी इनकम देगा, ठीक है। दैट इज़ द पावर ऑफ मेटाफोर्स। अब ज़रा मुझे ये बताएं, दूसरी बात, क्या आपके पास कोई इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप घर में बैठ के एक अपना ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, करोड़ों लगाएं। सर अगर आप करोड़ों लगाते हैं ना तो आप लाखों कमाते हैं, ठीक है। फिर आपको ऑफलाइन बिजनेस में जाके दुकान को संभालना पड़ता है, फिर जाके कहीं आपका वो बिज़नेस सेटल होता है। अब आपको मैं कामयाबी की एक समझ लें कुंजी बताता हूँ कि आपने यहाँ पर कामयाब होना कैसे है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं, ठीक है। सर अब देखें, आपको छोटी सी ना 2-3 मसाले दे के समझाता हूँ। आप देखें कि सर आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है, मोहल्ले का कोई भी आपका इंसान है, ठीक है, एक फ्रेंड है, कुछ भी लगा लें। अगर वो इस कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाता है, आउट ऑफ कंट्री जाता है, तो क्या करता है, उसके अंदर चेंज आती है या नहीं। वो जाके वहाँ पे जैसे वो रह रहे होते हैं उनकी तरह रहना स्टार्ट कर देता है या नहीं। सर उसमें चेंज आती है। दूसरी बात सुने, आप देख लें, आप हस्बैंड या वाइफ को देख लें, स्टार्टिंग में रिलेशनशिप कुछ होते हैं, जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं, अगर वो दोनों उनमें चेंजिंग ना आई तो उनका जो बच्चा बेबी होता है ना सर, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। इन सिंपल चेंजिंग आती है, उनमें चेंज खुद को लेके आना पड़ता है। अगर खुद बदल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई अगर वक्त में बदला ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये बात ज़रा नोट रखिएगा, ठीक है। अब तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि मोरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है, कि आपको खुद में चेंज लेके आनी पड़ेगी। आपने कदम उठा लिया है, आप इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। आपने खुद में चेंजिंग लेके आनी है। अब आपने चेंजिंग क्या लेके आनी है और आपने यहाँ पर कामयाब होना कैसे है, ठीक है। अब इसकी मैं सबसे बड़ी 2 से 3 आपको बताता हूँ। ये 3 बातें आप नोट करें, आप कभी भी यहाँ पे नाकाम नहीं होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वाले जो 2 से 3 वीक होते हैं ना, मैं पिछली मीटिंग में भी बताया था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें भी ये रिपीट कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह बहुत कुछ आगे आप जाके सीखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग वाले जो 2 से 3 वीक होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। ये आल लीडर भी सुन लें, आल मेंबर्स भी सुन लें। क्यों सर, देखें कोई मेंबर जब ज्वाइन करता है उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता मार्केट में क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता कैसे कैसे उसको लोग मिलेंगे, कुछ भी नहीं पता। जब आप उसको एक तरह से ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं, उसको डेली बेसिस पूछते नहीं हैं, डेली बेसिस आप उसे कॉन्टैक्ट नहीं करते, ये मैं लीडर्स का बता रहा हूँ, डेली बेसिस आप उसे कॉन्टैक्ट नहीं करते सर, उसको पड़ा पड़े जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर ही अंदर वो शक बढ़ता जाता है, बाद में वो आपको बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इन सिंपल, जिसको आपने ज्वाइन करवाया उसको आपने पूछा करना है डेली बेसिस कि सर कैसी जा रही है आपकी वर्किंग, कितने मेंबर्स को आज आपने लीड किया। ये जब आपका अच्छा खासा नेटवर्क बन जाएगा ना, उस वक्त पीछे पीछे जो आप ना जिसको ज्वाइन करवाते हैं, जब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं ना बनता, उस वक्त तक आपने उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा लीडर बना के आप छोड़ सकते हैं। अब देखें, अब मैं नहीं कह रहा कि आप 1 साल तक बस रोज़ ये पूछते जाएं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखें, आपको खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक मेंबर को लीड कर रहे हैं ना, आप उसको डेली बेसिस पूछ रहे हैं ना, आप उसके स्टेटस देखें, उसकी वर्किंग देखें, अगर तो वो अच्छी काम कर रहा है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जी हाँ ये लीडर बन चुका है, ये अभी इसको मैं ना भी पूछूँ तो ये काम करता रहेगा, ठीक है। उस वक्त आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो लीडर आपको नहीं छोड़ेगा। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है। अब आपको बताता हूँ जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं, आपने यहाँ पे सक्सेस कैसे हासिल करनी है। जस्ट वेट अ सेकंड। तो 2 से 3 बातें आपको मैंने बतानी थी। पहली बात तो ये, सर कुछ भी हो जाए, अगर आपने कामयाब होना है, कुछ भी हो जाए, ट्रेनिंग सेशन को मिस नहीं करना।
आपको जितने भी हमारे सेशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी सेशंस होते हैं आपने ट्रेनिंग सेशन को मिस नहीं करना। ट्रेनिंग में सब कुछ आपको बताया जाएगा कि आप कामयाब कैसे होंगे, क्या आपको डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलेंगी, कैसे आपने काम करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सर आप अपनी कुछ हैबिट्स हैं ना, इनको चेंज करें। हैबिट्स यानी कि अपनी कंपनी को चेंज करें। मतलब ये है कि जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं उठते हैं, वो देखें अगर वो 1,000 कमाने वाला है ना, तो कल को आप भी 1,000 कमाएंगे। अगर वो 20,000 कमाने वाला है तो आप भी कल को 20,000 ही मंथली कमाएंगे, ठीक है। तो आप इन थोड़ी सी हैबिट को चेंज करें। मुझे पता है स्टार्टिंग में मुश्किल है थोड़ा सा, आहिस्ता आहिस्ता जब आप टीम में यहाँ पे कामयाब होना स्टार्ट होंगे ना, वो खुद ब खुद आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ी सी हैबिट को अपनी चेंज करें। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये स्पेशली ना ये फीमेल्स के साथ मसला होता है। वो ना न्यू मेंबर से पहले देखें, जो बिल्कुल न्यू है ना, वो उनसे पूछें जी आपने अभी फेसबुक पे जाके मार्केटिंग करनी है, आपने वहाँ पे जाके काम करना है। उनसे कहें, वो कहते मैंने तो कभी किया ही नहीं है, मैंने तो वो काम नहीं किया, मैंने कभी किसी से बात नहीं की है। तो सर ये आपने ये नेगेटिव पॉइंट आपका ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको नए लोगों से रोज़ ब रोज़ मिलना ही होगा। अगर आपने कामयाब होना है, डेली बेसिस आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, डेली बेसिस आपको हर किस्म का इंसान फेस करने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे काम करना कैसे होता है, यहाँ पे आपने टीम बनानी कैसे होती है। मार्केटिंग प्लान नहीं आपको गाइड कर रहा, S3 S6 आपको नहीं गाइड कर रहा, वो आपको आपका अपलाइन बता देगा बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब आपको मैं ये बताऊँगा कि आपने यहाँ पे टीम कैसे बनानी है। टीम बनाना बहुत आसान काम है। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, बट मैं कहता हूँ बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि लोग न इसलिए कहते हैं मुश्किल है क्योंकि वो सीखते नहीं हैं। आप सीख रहे हैं, आपके लिए आसान होगा। अब देखिएगा, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपने काम करना क्या है। आप लोगों को सबसे पहली एक बात बता दूं, जो बिल्कुल न्यू मेंबर हमारी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं, हमारी टीम का हिस्सा बने हैं। सर डेली बेसिस रात 8 बजे हमारा एक पेंडिंग मेंबर्स का सेशन होता है। इन सिंपल, आप जब मेंबर्स को लीड कर रहे होते हैं, अगर तो आप उसको गाइड कर लेते हैं अच्छे से तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते तो आपने उनको रात 8 बजे वाले सेशन के लिए रेडी करना है। जब रात 8 बजे वाले सेशन में वो आपका मेंबर आएगा तो वो आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। तो इन सिंपल आपने उनको सेशन के लिए रेडी करना है। अब कैसे करना है और उसके अलावा आप कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर को पता है, और वो भी अब थोड़ा सा कुछ नया सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब एक बात मैं आपको बता दूं सर, आपने ना, आप जब फील्ड में आते हैं, ठीक है, आपने मेंबर को इनवाइट नहीं करना, ठीक है। अब मेंबर्स की पता सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो मेंबर्स की जाके ना मिन्नतें करना स्टार्ट कर देते, भाई रिस्पॉन्स तो करते हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस कर देते हैं, भाई रिस्पॉन्स करें, आपने काम करना है या नहीं। एक बार आपने उसको मैसेज कर दिया, वो कहता है जी हाँ डिटेल बताएं। एक बार आपने मैसेज कर दिया, आगे वो कहता है जी हाँ डिटेल बताएं। तो वो जब आप उसको डिटेल बताते हैं, उसके बाद वो मैसेज आपका सीन करके आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बाद में आपने पागलों की तरह उसको मैसेज नहीं करते जाना। इस तरह ना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, वो कैसे वो समझेगा कि इसको दो बातें हैं, या तो इसको बहुत ज़्यादा मुझसे फ़ायदा होगा या मेरे साथ ये स्कैम कर रहा है। तो आपने उसको मैसेज नहीं करना सर, आप उसकी लाइफ चेंज कर रहे हैं, आपने उसकी मिन्नतें नहीं करनी। आप बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक लीडर हैं, आपने उसको सामने ऐसे शो करना है, ठीक है। एक बार उसको मैसेज करें, अगर वो आपका मैसेज सीन करके आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आप सबसे ज़्यादा बिजी आप हैं, मतलब आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं करना। आपको देखें, अगर वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है बाद में, ठीक है, अगर नहीं तो आप उसको क्विट कर दें, छोड़ें, आगे चलें। अब ना यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं ना, वो यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। वो कैसे कि वो इस तरह से डिसअपॉइंट होते हैं कि जी मैंने मेंबर्स को लीड किया था, वो गाइड नहीं हुआ, मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मेरी टीम नहीं बन रही। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, आपको जब कोई पहली बार, आप सर देखें ना, आप किसी को एक बार गाइड करते हैं, वो पहली बार ही हाँ कर दे तो क्या मज़ा उसमें, उस काम में मज़ा ही क्या। आप मज़ा तो उस काम में होता है ना जब आपको कोई ना करे और आप उसको ना को हाँ में बदलें, उसका गुरूर तोड़ें। ये होती है मार्केटिंग, ये होता है मज़ा, ठीक है। तो काम बताने के बाद बताने का मकसद ये है कि आपने इनवाइट नहीं करना, आपने उसको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट को समझते हैं, आपने उसको अट्रैक्ट करना है। मतलब ये कि आपका जब वो, सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, पहले बात थोड़ा सुन लें ध्यान से। जो न्यू मेंबर हैं, सबसे पहला जो आपका काम होगा, आपने अपने स्टेटस अट्रैक्टिव लगाने हैं। आपने अपने जो स्टेटस होंगे वो आपने अट्रैक्टिव लगाने हैं। स्टेटस आपके मोस्ट अट्रैक्टिव होने चाहिए, ठीक है। मैम फरहत अगर मीटिंग में है तो ये स्टेटस लगाना छोड़ें और यहाँ पे ज़रा फोकस करें। और यहाँ पे कौन है, कंबर भाई भी लगा रहे हैं। सर ज़रा इधर ध्यान दें मीटिंग में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने स्टेटस
अट्रैक्टिव लगाने हैं। अट्रैक्टिव अब ना मेंबर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, कोई दुखी शायरी ये वो, तो सर किसी को 0.00001 भी फ़र्क नहीं पड़ना। आप जो स्टेटस लगा रहे हैं ना, किसी को 0.001 भी फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। आपको अगर आपको वाकई किसी में दिखाना चाहते हैं ना, उसको सेंड कर दें। और ये स्टेटस है ना, सबसे ज़्यादा पावर आपको इसकी होगी, सबसे ज़्यादा लोग इससे ज्वाइन करेंगे आपके साथ, ये आपको बता दूं। अब आप लोगों को यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया, जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं, आपने क्या करना है, आपने जो जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, अगर नहीं ऐड तो अपने अपलाइन को कहें मुझे ग्रुप में ऐड करें। वहाँ पर मेरी पोस्टिंग आएगी, वहाँ पे हमारे अपलाइंस की पोस्टिंग आएगी, शेयरिंग आएगी, लाइव ट्रांजैक्शंस होंगी, इस तरह की लाइव आपके सामने प्रूव होंगे, आपने उसको उठाकर अपने स्टेटस पर अपलोड करना है। एक पॉइंट आपको बता दिया, जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं इसको आपने नोट रखना है अगर आपने यहाँ पे कामयाब होना है। मैं आपको बता दूँ, छोटी छोटी बातें हैं, इन पर अमल करें, आप कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होगा कि आपने अपने स्टेटस व्यूज़, अपने स्टेटस अट्रैक्टिव लगाने हैं, ठीक है। स्टेटस अट्रैक्टिव लगाने के बाद अब आप ने जाना है मेंबर्स के पास। लोग कहते हैं हमारे पास मेंबर्स नहीं आ रहे, ठीक है। लोग पता क्या कहते हैं, हमारे पास मेंबर्स नहीं आ रहे। सर मेंबर्स ने आपके पास नहीं आना, मैं बता रहा हूँ। आप मेंबर्स के पास जाएं। मेंबर्स के पास आपने कैसे जाना है, यहाँ पर एक मैसेज था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो मैसेज आपको आपका अपलाइन सेंड कर देगा। यहाँ पर था, किसकी चैट में था, इन्हीं की जेल देख लें, एक सेकंड, इनको ये मैसेज कॉपी कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये बहुत अट्रैक्टिव मैसेज है, ठीक है। ये आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अब ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा। आप कहते हैं हमारे पास 3 से 4 ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि आपने टीम कैसे बनानी है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं, 10 से 15 मिनट, सॉरी 10 मिनट मजीद, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। अब आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। एक बात आपको बता दी, आपने अपने स्टेटस अट्रैक्टिव लगाने हैं, ठीक है। दूसरी बात ज़रा सुने, आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करना है, आपका अपलाइन आपको वो मैसेज प्रोवाइड कर देगा। आपने कोई भी जाना है गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपने फेसबुक पे जाना है, वहाँ पर जाके आपने कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर देख लें, मेरे पास ग्रुप बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आपने ग्रुप में पोस्टिंग किस तरह से करनी है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे था, वो किधर गई, ये रही, एक सेकंड। ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, इस ग्रुप को मैं करने लगा हूँ ऑन, ठीक है। अब मेंबर्स क्या करते हैं, इस ग्रुप को यहाँ पे क्लिक किया, इधर यहाँ पर गए, यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पर गए, सॉरी 92 वाले को करते हैं, यहाँ पर गए, ठीक है। यहाँ पे मैसेज किया और यहाँ पे इसको सेंड कर दिया, बस। फिर बैग गए, फिर जाके वो ढूंढते हैं ग्रुप किधर गया। तो सर आपने ये गलती नहीं करनी। जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं आप लोग, बाकियों को मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। अब आपने काम पता क्या करना है, सबसे पहले आपने उस ग्रुप की डीपी को क्लिक करना है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने उस ग्रुप में मेंबर्स को टारगेट कैसे करना है। सर कोई काम मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी काम है। क्या करना है, आप सबसे पहले डीपी को क्लिक करें। डीपी को क्लिक कर दिया, आइकन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आइकन को क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करें थोड़ा सा। अब यहाँ पर ना ये देखें 92 वाले को मैसेज करना है, क्लिक किया, मैसेज। अब यहाँ पे जो मैसेज मैंने कॉपी किया था इसको सेंड कर दें, दैट्स ऑल। इसको पहले भी किया हुआ है, एक स्टेप बैक करें, उसी जगह पे ओपन हो रहा है ग्रुप, ये चेक करें। सर ये काम मुश्किल है, मुझे बताएं। आप सुबह दोपहर शाम अपने 3 टारगेट रखें। मैं आपको बता दूं, टारगेट सेटिंग से आप कामयाब हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ही ज्वाइन करके बैठे होते हैं, जी मैंने चलते फिरते इन्वेस्टमेंट कर दी, बात खत्म। नहीं, अगर आप इस फील्ड में आए हैं ना, तो आपने यहाँ पे कमाल करना है। देखें ये काम मुश्किल है यार, ये देखें ऐसे जाते जाएं। आप सुबह दोपहर शाम 3 मेंबर को, सॉरी 15-15 मेंबर को मैसेज करें, उसके बाद मुझे बताइएगा लीड आपके पास कैसे नहीं आती। ये मीटिंग के दौरान ही मैंने 10-15 को कर दी है। तो आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 ट्रिक्स बता दी। पहली बात तो ये, आपके स्टेटस अट्रैक्टिव होने चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने इस तरह मेंबर को मैसेज करना है। मेंबर्स आपके पास नहीं आ रहे तो आपने इस तरह मेंबर को मैसेज करना है, ठीक है। 2 बातें बता दी। अब आपको मैं बात बताता हूँ तीसरी। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूँ, इनको आपने हैंडल किस तरह से करना है। हैंडल कैसे करना है, कोई भी मेंबर अगर यहाँ से येस का ऑप्शन करता है, आपको येस का ऑप्शन करने के बाद सबसे पहले आप बहुत ही मीठे अंदाज से, एक बात मैं आपको और बता दूं, अब भी देखें उस बंदे का मूड चेक करें। यानी कि जब आपको वो मैसेज करता है ना, डिटेल प्लीज़, अगर तो आपको उसकी चैट से अंदाज़ा हो रहा है जी हाँ ये अच्छे मूड में है, यानी कि ठीक है, तो आप उसको डिटेल बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो ना कि ये ठीक नहीं है, यानी कि ये गुस्से में है या ऐसा वैसा, तो आप डिटेल ना बताएं, क्योंकि वो नहीं ज्वाइन करने वाला, ठीक है। तो ये बात ज़रा ध्यान रखिएगा। आपने ये मैसेज कर दिया, उसके बाद जी हाँ डिटेल बताएं। आगे आपको कहता है डिटेल बताएं, सिंपल। आप उसको अपना नाम बताएं, उसका नाम पूछें, आपने फ़ौरन उसको कहना है कि भाई मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा नंबर सेव करें, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये आपने उसको मैसेज कर देना है। तीसरी बात
यहाँ पर आपने दो उसके क्वेश्चन करने हैं। कौन सा? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस में एक्सपीरियंस है। ये 3 क्वेश्चन कर लिए सर। बात ज़रा नोट रखें, 3 के 3 क्वेश्चन एज इट नहीं पूछने। एक क्वेश्चन करके आपने ऑफलाइन हो जाना है। ठीक 1 या 2 मिनट के बाद मैसेज अगेन सीन करना है। ठीक है, ठीक 1 या 2 मिनट के बाद आपने उसका मैसेज अगेन सीन करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैसेज, उसके बाद तीसरा मैसेज, इसी तरह 2 से 3 मिनट का वक्फा करना है। जब आप उसको एट वंस रिस्पॉन्स करेंगे ना, उसके माइंड में पता क्या चीज़ आएगी? इसको बहुत ही नीड है, यानी कि ये चाह रहा है कि मेरे साथ ज्वाइन करे ही करे, यानी कि ये स्कैम कर रहा है तो मैं इसके साथ नहीं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो आपने ये काम नहीं करना। उसको ऐसे लगे कि आप बहुत ही बिजी हैं, आप बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, बहुत बड़े ऐसे हैं। अब यहाँ पर ना कुछ मेंबर्स कह रहे होते हैं कि कॉल पर आ जाएं। अब वो लोग भी ज़रा सुन लें, जो आपको मेंबर्स मिले हैं ना, वो कह रहे हैं कि कॉल पर आके हमें गाइड करें। उनके लिए मैं आपको बता दूं सर, कॉल पर जाएं, मैं नहीं मना कर रहा, कॉल पर जाएं, लेकिन पहले आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कॉल पर जाके उनसे बात कर सकें। अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो आप जाएँ, अगर नहीं नॉलेज है तो कॉल पर कभी भी ना जाएँ, अपने अपलाइन को भेज दें। ठीक है, अब यहाँ पर ना जब आप कॉल कर लेते हैं, जो लीडर्स हैं वो करते होंगे, तो जब कॉल कर लेते हैं ना, अब यहाँ पे एक बात ज़रा नोट कीजिएगा कि आपने शो ये करना कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कॉल के दरमियान अच्छे से प्लान उसको गाइड कर दें, यानी कि जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये पटरी पर चढ़ चुका है, तो आप उसको कहें भाई मेरी बहुत ज़रूरी है कि मीटिंग है, या मुझे बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है, मुझे बहुत ज़रूरी मेंबर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने अकाउंट एक्टिवेट करवाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। आप उनको कहें जल्दी से पूछने अगर कोई क्वेश्चन है। उसके बाद उसके अंदर ही अंदर ये बात आएगी कि हाँ ये यार ये बंदा बहुत बिजी है, चलें ठीक है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं बताता हूँ कब ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये बात आपने उसको ऐसे शो करवाना है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ये बात ज़रा नोट करिएगा। ठीक है, अब तीसरी बात ज़रा सुने। तीसरी बात ये कि सर आपने ये मेंबर्स को जब मैसेज कर दिया है ना, आपने 2 से 3 मिनट का वक्फा करना है। यहाँ पर जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे उनका भी नंबर सेव करना है। जो आपको कहें नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उनको आपने दोबारा मैसेज ही नहीं करना, उनको वहीं पर छोड़ दें, क्योंकि वो नहीं कामयाब हो सकते, और हर इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, जो बिल्कुल न्यू मेंबर है ना, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव दोस्तों को गाइड करेंगे। ठीक है, और आपके फ्रेंड रिलेटिव दोस्तों में कभी कहीं ना कोई ऐसा इंसान आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको ऑलरेडी काम करता हुआ मिलेगा, या जिसने काम करके छोड़ा होगा। वो पता क्या कहेगा, ये काम मैंने कर करके छोड़े हैं, ये काम मैंने फलां वक्त किया था, इसमें कुछ नहीं रखा। वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यार ये काम ना करें, आप कामयाब हो जाएंगे, आप ना काम करें। या कामयाब तो नहीं कहेगा, वैसे आपको इस तरह ज़रूर कहेगा कि यार आप ये काम ना करें। ठीक है, अगर आपने अब बात ज़रा नोट कीजिएगा, आपने उन मेंबर्स को बिल्कुल भी उनकी नहीं सुननी। क्यों सर? क्योंकि वो खुद नाकाम है, आपको भी नाकाम करना चाहते हैं। आप उससे बेस्ट कर सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं। अब तीसरी बात ज़रा सुने, आप जैसे न्यू मेंबर को मैसेज कर रहे होते हैं ना, चौथी बात सॉरी, मेंबर को मैसेज कर रहे होते हैं ना, अब यहाँ पर ना आपको जब रिजेक्शन मिलेगी, ना, वहाँ पर पता क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स का क्विट करने को दिल कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे। ठीक है, वो कहते हैं हम छोड़ देंगे। तो आपने पता क्या करना है, जब आपको एक रिजेक्शन मिले तो आप अपने माइंड में जस्ट एक बात रखिएगा, ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जब आपको फेलियर मिले ना, ये आपको आप समझ लें आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। मैं आपको बता दूं, किसी आदमी की ना की औकात आपके बाल के टुकड़े के बराबर भी नहीं है। लोग आएंगे, वो आपको मना करेंगे। ठीक है, तो आपने किसी की नहीं सुननी, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। अगर आपको कोई ना करे ना, आप छोटी सी स्माइल करें, आपको खुशी होनी चाहिए अंदर ही अंदर से, यार इसने मुझे ना कर दी है, ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, आगे चलें। दूसरे मेंबर को वो ना कर रहा है, तीसरे को चलें, वहाँ चौथे को कोई ना कोई आपको इंटरेस्टेड मिलेगा, जो मिलेगा उसको डिटेल प्रोवाइड करें। सबसे पहले 3 क्वेश्चन, उसके बाद 3 वॉइसेस आपने मेरी सेंड करनी है। अगर आपने अपनी तैयार की हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरी 3 वॉइसेस आपको मिल जाएंगी। आपका जो भी अपलाइन है उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको वॉइसेस प्रोवाइड कर देगा। आपने वो वॉइसेस सेंड करनी है। सर मैं फिर बता रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 मिनट का वक्फा होना चाहिए आपके और उसके मैसेज चैटिंग के दौरान। ठीक है, तो आपने 3 वॉइसेस सेंड करनी है, प्रोसेस को फॉलो करना है। अब मेंबर्स 3600 मैसेज सेंड कर देते हैं, नहीं भाई ये काम नहीं करना, प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलने हैं। ठीक है, ऐप इंस्टॉल करवाएं, जूम ऐप और दूसरी टोकन पॉकेट। 3 वॉइसेस सेंड करें, ऐप इंस्टॉल करवाएं, ऐप का अकाउंट बनवाएं, ऐप की सेटिंग करवाएं। जब आपको एड्रेस सेंड कर दे, उसके बाद एक नन्ही मुन्नी सी आपने वॉइस करनी है। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, वॉइस पता क्या करनी है, वॉइस पर ज़रा सुनिएगा ध्यान से। वॉइस में आपने इसको ये बताना है कि सर सबसे पहले, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपने कैसे बताना है, कौन सी वर्डिंग यूज़ करनी है। सबसे पहले आपको क्लासिक प्रोग्राम में एंट्री लेनी होती है। क्लासिक के टोटल 12 लेवल है। पहला लेवल $5 से एक्टिवेट होता है, दूसरा 10 से होता है, तीसरा 20 से होता है, चौथा 40 से, एंड सो ऑन। एंड इट्स अप टू यू कि आप कितने लेवल से ज्वाइन करना चाहते हैं।
आपने ये वॉइस करके पीछे हट जाना है। उसके बाद आपने 2 मिनट के बाद उसका मैसेज सीन करना है। वो कहेगा जी मैं इतने लेवल से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप उसको बताएं कि ठीक है भाई, आप इतने लेवल से आना चाहते हैं, इतने लेवल की ये इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मुझे तो चांसेस 100% है, 99% चांसेस हैं, ये वॉइस के बाद जब आप बताएंगे ना इन्वेस्टमेंट, वो एग्री हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे एग्री हुए हैं। ठीक है, तो आपने अगर तो वो एग्री नहीं होता, ठीक है, सिंपल आप उनको कहें ठीक है भाई कोई इशू नहीं है, जब आपके पास अमाउंट हुई कर लीजिएगा, लेकिन ना आज रात एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। ठीक है, आपने काम करना है या नहीं सर, वो आपका लक, आपकी लाइफ, आपकी मर्जी। आपकी कीमती लाइफ के जस्ट 20 से 25 मिनट मुझे चाहिए। ठीक है, और 20 से 25 मिनट में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने बिजनेस कैसे करना है। सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप करना चाहें तो मुझे बताएं, मैं आपकी सीट बुक करवा दूंगा। ऐसे कहना है, सीट बुक करवा दूंगा, उनको पता लगेगा वाकई में इंपॉर्टेंट सेशन है, वाकई कोई वेबिनार है यहाँ पे। ठीक है, आप खुद को ऐसे शो करें कि आप बहुत ही बड़े नेटवर्कर हैं, बहुत ही बड़े लीडर हैं। कोई भी मेंबर किसी भी न्यू मेंबर के साथ फ्री ना हो। ठीक है, हंसी मजाक होता है, हंसी मजाक करें साथ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं खुद बहुत करता हूँ। ठीक है, न्यू मेंबर के साथ मैं बिल्कुल करता हूँ, अपने लीडर के साथ भी करता हूँ। तो बात बताने का मकसद ये है कि एक लिमिट तक, ये ना हो कि लिमिट क्रॉस कर जाए, फिर वो न्यू मेंबर आपके साथ ज़्यादा ही सर पे चढ़ जाए, तो ये काम नहीं करना आपने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बातें आपको बता दी कि आपने क्या काम करना है। अब आपको मैं रिपीट करता हूँ वो दोनों बातें, फिर आगे चलते हैं। पहली बात तो ये, आपने मेंबर के इनबॉक्स में जाके मैसेजेस करने हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, अब आपको ना थोड़ा मैं पोस्टिंग का बता देता हूँ। पहली बात ये थी कि आपने स्टेटस लगाने हैं। ठीक है, स्टेटस जो आपको आपका अपलाइन प्रोवाइड करे। दूसरी बात ये कि आपने मेंबर्स के इनबॉक्स में मैसेज करने हैं। टारगेट सेट करना है सर, गोल सेट आपके होने चाहिए, सुबह दोपहर शाम 15, सुबह 15 दोपहर 15 शाम। मुझे बताइए कि आपकी टीम कैसे नहीं बनती। 15-15 मेंबर को मैसेज करने, या टारगेट ज़रा नोट कर लें। ठीक है, अब तीसरी बात सुनिए, तीसरा मेथड आपको बताता हूँ कि आपने टीम कैसे बनानी है। अच्छा, मेंबर्स सबसे ज़्यादा जो ज्वाइन मेंबर्स हैं ना, आप लोग ज़रा एक्टिव होकर सुने। आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी की पॉइंट बताने लगा हूँ। ठीक है, फेसबुक पे जाते हैं, आप लोग पता क्या कहते हैं जी, मैंने तो ज्वाइन किया हुआ है, मेरे पास लीड नहीं आ रही, मैं फेसबुक पर बहुत पोस्टिंग कर रहा हूँ। हर मेंबर का, हर दूसरे मेंबर का इशू आ रहा होता है। आप लोगों की गलती पता क्या है, आपको मैं बताता हूँ। आपने एक पोस्ट सेलेक्ट की, ठीक है, पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं कि पोस्ट को धड़ाधड़ जाके लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सर ये गलती नहीं करनी है आपने। आपने पता क्या करना है, आपने जब भी पोस्टिंग करने का आपका दिल करे, आपने फेसबुक ऑन करनी है, कोई पोस्ट नहीं लेनी, किसी को से पूछना, अगर आप अपने अपलाइन से लेना चाहें तो ले लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी आपको मैं आसान ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे मैं यूज़ करता हूँ आप भी ये यूज़ करें, ये बिल्कुल न्यू है, ये मैंने पिछले किसी भी मीटिंग में नहीं बताई। ठीक है, अब ज़रा सुनिएगा, आपने ऑन करना है। अब देखें, वो पोस्ट देखें जो कम वक्त में सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं। ये देखें, 3 घंटे पहले पोस्ट की है और 30 कमेंट्स हैं। कुछ एक्टिव पोस्ट है, क्या लिखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन पर घर बैठकर सिर्फ 4 घंटे काम करके। सर कुछ अट्रैक्टिव पोस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉपी करें, इसके नीचे नंबर लिखें, नंबर लिख के फेसबुक पे जाके पोस्टिंग करें। उसके अलावा आप आगे चलें, 569 कमेंट्स हैं 3 दिन में, ये भी ठीक है तकरीबन। ठीक है, ये पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट करनी है आपने, पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट करें, जो पोस्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद अपना नंबर लिखना है, फिर यहाँ पर आना है, या यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे ऑनलाइन सर्चिंग न्यू ग्रुप सर्च करने हैं, सर्च करने के बाद वहाँ पे जाके पोस्ट करनी है। ठीक है, ये तीसरा मेथड आपको बता रहा हूँ कि आपने टीम कैसे बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना पोस्टिंग का आपको रिजल्ट ऐसे आएगा, डेली बेसिस आपकी न्यू पोस्ट होनी चाहिए। डेली बेसिस आप जो पोस्ट करते हैं ना, डेली बेसिस आपकी न्यू पोस्ट होनी चाहिए, पुरानी पोस्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। हर रोज़ आप ऐसे फेसबुक में जाएं, जो पोस्ट आपको अट्रैक्टिव लगे और आप उसको कर सकते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, फेसबुक पर ना जो लोग आपको ऐसे बैठे हों, आई नीड ऑनलाइन वर्क, आई वांट टू ज्वाइन दिस, आई वांट टू ज्वाइन फलां कंपनी, ये वो, तो आपने उनको मैसेज नहीं करना। ये बात नोट कर लें, जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं। कोई भी मेंबर फेसबुक पे आपको मिलता है कि आई वांट टू ज्वाइन दिस, आई वांट टू ज्वाइन ये वो, आई नीड ऑनलाइन वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट, वर्क अवेलेबल, फ्री अर्निंग वेबसाइट, आपने किसी को भी मैसेज नहीं करना। सर वो सारी बड़ी, जो कहते हैं ना कि बड़ी फनकार लोग हैं, वो बहुत बड़े फनकार लोग होते हैं। कल को आप भी वो बनने वाले हैं, कैसे आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उनको आपने मैसेज नहीं करना। तो पोस्टिंग करनी है, तीसरा मेथड आपको शेयर कर दिया। पोस्टिंग कैसे करनी है, यहाँ पे सर्चिंग पे जाएं, यहाँ पे ग्रुप सर्च करें। ठीक है, ग्रुप सर्च करने के बाद बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, ग्रुप को ज्वाइन करें, विजिट पे जाएं, यहाँ पे जाके राइट समथिंग लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें, यहाँ पे जो आपने पोस्ट सेलेक्ट की हो इसको लगाएं, इसके नीचे नंबर लाजमी लगाना है। नंबर लिखने के बाद इसको यहाँ पे ये पोस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पोस्ट को क्लिक करके पोस्ट कर दें, दैट्स ऑल।
कर दिया। अब पोस्ट यहाँ से आपको रिस्पॉन्स आएगा। पोस्ट अट्रैक्टिव यूज़ करनी है जो कम वक्त में ज़्यादा कमेंट्स हो। अब पोस्ट करने का दूसरा मेथड सुने। दूसरा मेथड कौन सा है कि आप एक्टिव ग्रुप में पोस्ट करें। अब देखें जहाँ से पोस्ट सेलेक्ट किया, अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर जो एक पोस्ट सेलेक्ट की थी उसी को ऑन कर लेते हैं। ये देखें, एक सेकंड, अच्छा ये पोस्ट मैंने सेलेक्ट की थी, सॉरी ये वाली थी। अच्छा ये देखें 3 घंटों में 30 कमेंट्स है, ठीक है। आप ये ग्रुप थोड़ा सा एक्टिव है, इस एक्टिव ग्रुप में आप पोस्ट करें। इस ग्रुप को क्लिक करें, यहाँ पर जाएं, यहाँ पे राइट समथिंग, यहाँ पे पोस्ट करें और यहाँ पे इसको कर दें, दैट्स ऑल। सर ये मुश्किल काम है, मुझे बताएं, ठीक है। उसके अलावा आगे जाएं, जो ग्रुप आपको एक्टिव लगे उसको ग्रुप को ऑन करें, यहाँ पर राइट समथिंग में जाएं, यहाँ पे पोस्ट कर दें, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरह आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अब ये मैंने पोस्टिंग की आपको दूसरी ट्रिक बता दी कि आपने पोस्टिंग कैसे करनी है। इस बात को ज़रा नोट रखिएगा कि आपने एक्टिव ग्रुप में पोस्ट कैसे करनी है। पोस्ट आपकी अट्रैक्टिव होगी तो लोग आपके पास आएंगे। मेंबर्स के इश्यूज़ होते हैं कि जी हम पोस्टिंग बहुत करें, हमारे पास मेंबर्स नहीं आ रहे। सर मेंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपकी पोस्ट अट्रैक्टिव नहीं है। आप डेली बेसिस, आई थिंक आवाज़ और स्क्रीन सर मेरी प्रॉपर है, ज़रा कोर्स मुझे कंफर्म कीजिएगा। आवाज़ एंड स्क्रीन सर प्रॉपर है मेरी? ऑल को होस्ट ज़रा कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ एंड स्क्रीन प्रॉपर है मेरी? एनीवन इज़ हियर? जी सर प्रॉपर है। चलें, थैंक यू सर। सोए पड़े हैं मुझे लग रहा है सारे के सारे। चलें खैर, एट दी एंड है, ठीक है। 2 से 3 बातें मज़ीद बता के एंड करता हूँ। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं मुझसे ज़्यादा। अच्छा 2 मैंने 3 से ट्रिक आपको बता दी कि आपने अट्रैक्टिव पोस्ट करनी है, ठीक है। अट्रैक्टिव पोस्ट करेंगे आपके पास मेंबर्स आएंगे। कोशिश किया करें कि आप पोस्ट अपने अपलाइन से सिलेक्ट करवाया करें। जैसे जैसे आप फील्ड में एक्सेल करेंगे ना तो आपको पोस्ट मिल जाया करेगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो रिसेंटली पोस्ट पे कमेंट्स होते हैं ना, कमेंट्स में जाके भी आप पोस्ट कर सकते हैं। अब तीसरी बात आपको बताता हूँ, आपने करना है ज्वाइन मेंबर्स को। सर लास्ट 2 से 3 बातें उसके बाद एंड करते हैं। आपने ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट करना है। ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट कैसे करना है, ठीक है। अब आप देखें ऑनलाइन वर्क, नो इन्वेस्टमेंट, नो फ्री, ये एक्टिव ग्रुप है सर 14 आवर्स में। आप इस तरह की पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन मेंबर्स को आपने टारगेट कैसे करना है, अब देखें आप पोस्ट करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इससे हटकर आपने ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट करना है। कैसे आप कैसे करेंगे कि मुझे कोई अच्छा सा मार्केटिंग प्लान बताएं जिसमें 1000 तक इन्वेस्टमेंट हो। आप ये यूज़ कर सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क अवेलेबल, अगर मैं EBL ज्वाइन करना चाहता हूँ मुझसे कॉन्टैक्ट करें, विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क अवेलेबल, यानी कि मैक्सिमम इस तरह की आपको माइंड में आ जाएंगी। अब जो न्यू मेंबर है ना उनके माइंड में एक बात आ रही होगी, जो हम तो ज्वाइन हैं तो हम ये पोस्ट क्यों करें, ठीक है। तो सर आप लोग ज़रा बात ज़रा सुन लें। आपने यहाँ पर कर रहे हैं ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट। ज्वाइन मेंबर्स जब आपके पास आएंगे ना, ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे, ऑलरेडी वर्क जो कर रहे होंगे ना, उनमें क्या होगा, उनको आपने डिटेल प्रोवाइड कर, वो आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आपका काम होगा नंबर सेव करना और नंबर सेव करवाना। ये 2 काम करने के बाद वो आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डिटेल जैसे आप उनको कहें ठीक है भाई आपकी डिटेल मैं चेक करता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं फ्री होके आपसे बात करता हूँ, या इस कंपनी में थोड़ी सी रिसर्च करना चाहता हूँ, रिसर्च करके आपको मैं बताऊँगा कि मैंने क्या करना है, ठीक है। बेसिक जो काम होगा ना वो नंबर सेव करना है और नंबर सेव करवाना है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे सियाने लीडर भी होते हैं, वो आपका नंबर सेव ही नहीं करते, ठीक है। उनका नंबर आपने कैसे सेव करवाना है, सिंपल आप उनको कहें, अगर 1-2 दिन बाद आपको अगेन मैसेज कर दे, आप सिंपल उसको एक टेक्स्ट कर रहे हैं। अब ज़रा सुनिएगा ध्यान से। टेक्स्ट कौन सा करना है कि भाई आपकी टीम में कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, आपका कोई स्टेटस नज़र नहीं आता। ये मैसेज आप लिख के कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप उसको ये मैसेज सेंड कर दें, ठीक है। जब आपको वो मैसेज देखेगा ना वो आपको बताएगा भाई ज्वाइनिंग होती हैं बट आपका मैंने नंबर नहीं सेव किया हुआ, तो आप उसको बताएंगे जी जी भाई नंबर सेव कर लें। उसके बाद फ़ौरन वो आपका नंबर सेव करेगा, ठीक है। तो ये बात ज़रा नोट रखिएगा। तो आपने इस तरह अनजॉइन मेंबर्स को टारगेट करना है, सॉरी ज्वाइन मेंबर्स को। अब ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट करने का दूसरा मेथड उसके बाद एंड करते हैं। फेसबुक पे जाना है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट मेथड है। ये देखें ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपनी व्हाट्सएप पे जाएं। व्हाट्सएप पे जाने के बाद व्हाट्सएप ने एक फ़ीचर दिया हुआ है मैसेज यूर सेल्फ, ठीक है। मैसेज यूर सेल्फ पे आपने जाना है। जाने के बाद ये देखें, ठीक है, वो जो पोस्ट वहाँ से कॉपी की थी उसको यहाँ पे सेंड करें। एक सेकंड, सेंड करें अपने ही आपको, ठीक है। सेंड करने के बाद ये नंबर लिखा नज़र आ रहा है, नंबर को सिंपल टच करें।
कर दिया, चैट विद को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चैट ओपन होगी। अब आपने यहाँ पे एक मैसेज कॉपी किया होगा, अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ दिस एंड डिटेल प्लीज़, दैट्स ऑल। इसका नंबर फ़ौरन सेव कर लें, ठीक है। इसका नंबर फ़ौरन सेव कर लें। नंबर सेव करने के बाद इसको मैसेज कर दें। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने अब बेसिक ओवरऑल करना क्या है, एंड इसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। मॉर्निंग रूटीन आपकी बता रहा हूँ। मॉर्निंग में आपने उठना है, 10 आपने ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट करना है। कैसे? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी पोस्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस तरह व्हाट्सएप पे आके उसको मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करने के बाद 10 से 15 मेंबर को मैसेज करना है, ज्वाइन मेंबर्स को, ठीक है। ये बात ज़रा नोट करें, ज्वाइन मेंबर्स ही आपको लीडर देंगे, ज्वाइन मेंबर्स ही आपकी टीम बनवाएंगे, ठीक हो गया। ज्वाइन मेंबर्स को अगर कॉल पे बात करना कोई कहता है तो आप अपने अपलाइन की बात करवाएं, आप खुद ना करें। तीसरी बात, आपने अनजॉइन मेंबर्स को टारगेट करना है। कैसे? आप अट्रैक्टिव पोस्ट यूज़ करें। फेसबुक पे जाके कोई अट्रैक्टिव पोस्ट सेलेक्ट करें जहां सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं। अट्रैक्टिव पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप फेसबुक पे जाके वो पोस्ट करें। तीसरी बात, जो अट्रैक्टिव ग्रुप है ना, एक्टिव ग्रुप है, वहाँ पर जाके पोस्ट करनी है। चौथी बात, कमेंट्स में जाके आपने पोस्टिंग करनी है। पांचवी बात, आप देखें जो मेंबर्स ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते होंगे जो कह रहे होंगे जी मैंने कभी इस काम को किया था और मैंने अब छोड़ दिया, ये सिस्टम ठीक नहीं है। सर एक्चुअली में ना आप इस सिस्टम की डेप्थ को समझ आएँ, आप कभी भी इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आएंगे। जो बिल्कुल न्यू मेंबर हैं वो इसका शिकार होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है सिस्टम का। वो किसी न्यू मेंबर को बताएंगे ना, वो ऑलरेडी काम कर रहा होगा, वो कहेगा जी मैंने ना 1 मंथ पहले किया था, मेरे इतने लेवल हैं, मैंने छोड़ दिया। आप उनको, वो मेंबर पूछेगा क्यों छोड़ा भाई, वो कह रहा है टीम नहीं बनती, इनकम नहीं होती। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपको सिस्टम पर बिलीव होना चाहिए, ग्रिप तो होनी चाहिए। कोई भी इशू आता है सबसे पहले आप अपने अपलाइन को बताएं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अब आपको लास्ट 2 टारगेट बताता हूँ, इन पर अमल करना है। ये समझ ले सारी की सारी मीटिंग का निचोड़ है और आप कामयाब हो जाएंगे। पहली बात तो ये, पिछली मीटिंग में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूँ सर। सबसे पहला जो आपका काम होगा, आपके स्टेटस व्यूज़ 500 प्लस होने चाहिए अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं। आपको 1 मंथ लगता है, आपको 2 मंथ लगते हैं, आपको अर्निंग नहीं हो रही, आपकी टीम नहीं बन रही, आप अपने माइंड में जस्ट एक गोल क्लियर करें कि जी मैंने 1 मंथ के बाद, मैंने 2 मंथ के बाद अपने 500 प्लस स्टेटस व्यूज़ करने हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। सर स्टेटस व्यूज़। दूसरी बात ये कि आपने क्विट नहीं करना। कुछ भी हो जाए सर, क्विट नहीं करना। नेगेटिव लोग मिलेंगे, हर किस्म का इंसान आपको फेस करने को मिलेगा, तो आपने क्विट नहीं करना, ठीक है।